नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो में जो है, आज हम जो है मई की पूरी कंप्लीट यूपी करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे एक वीडियो के अंदर, जिससे कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्नानाघाट कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह जो है अयोध्या में जो है भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनाया जा रहा है। तो चलिए साथियों, देखते हैं एक बार फिर से। तो जो भारत का पहला जो है फ्लोटिंग स्नानाघाट कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह जो है भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट जो है यह अयोध्या में जो है बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो यह जो है लखनऊ शहर में जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं, तो कुल जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 12 उत्पादों को जो है जोड़ा है। चलिए साथियों, उसको देखते हैं कौन से 12 उत्पाद हैं। तो यह जो है पहला जो हो गया बागपत। बागपत में कृषि उपकरण और सहायक उपकरण हो गया, कृषि उपकरण और सहायक उपकरण। फिर आता है सहारनपुर। सहारनपुर में होजरी उत्पाद। सहारनपुर में कौन सा है? होजरी उत्पाद। फिर फिरोजाबाद में क्या है? खाद्य संस्करण, तो फिरोजाबाद में खाद्य संस्करण है। गाजियाबाद में हो गया है धातु उत्पाद और वस्त्र उत्पाद, वस्त्र वस्तुएं। अगला हो गया अमरोहा। अमरोहा में क्या है? धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, तो धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प जो है अमरोहा में है। आगरा में है पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर, तो आगरा का क्या है? पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर। फिर आता है हमीरपुर में धातु उत्पाद, तो हमीरपुर में क्या है? धातु उत्पाद। फिर आता है बरेली। बरेली में लकड़ी का उत्पाद, बरेली में लकड़ी उत्पाद। फिर आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आता है खाद्य प्रसंस्करण, तो प्रतापगढ़ में है खाद्य प्रसंस्करण। फिर अगला आता है बिजनौर। बिजनौर में रस और संबंधित उत्पाद, तो बिजनौर में क्या है? रस और संबंधित उत्पाद। अगला आता है बलिया। बलिया में सत्तू उत्पाद, तो बलिया में क्या है? सत्तू उत्पाद। तो चलिए साथियों, सभी जो भी साथी हैं अगर वो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो है अगला जो है शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है भारत की जो पहली विस्टा मोड जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है, तो जो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है विस्टा मोड जंगल सफारी ट्रेन जो है लॉन्च की है, तो कौन सी विस्टा मोड जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है, तो कौन सी है? यह जो है बहराइच जिले में जो है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जो है जोड़ने वाली विस्टा डोम कोच सेवा शुरू की गई है। तो कहाँ से किसको जोड़ गई है? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को पीलीभीत में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व से जो है यह जोड़ेगी। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का जो है उद्घाटन जो है आधुनिक सुविधा से लैस किया गया। जो ये जो था अमृत भारत जो स्टेशन योजना थी, इसमें जो है किसी भी स्टेशन जितने भी थे इनको जो है आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना था। इसके तहत जो है यह जो है सुविधा यह जो है योजना चालू की गई थी। इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 103 जो है अमृत भारत जो है रेलवे स्टेशनों का जो उद्घाटन किया है। तो उसमें उत्तर प्रदेश के कुल कितने जो है स्टेशन शामिल हैं, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश के कुल जो है 19 जो है स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन शामिल है। तो कितने हैं? 103 में से 19 जो है उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और किस संस्था के साथ मिलकर किसानों के लिए कृषि नवाचार से जुड़ी नई पहल यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार और जो है विश्व बैंक ने मिलकर जो है किसानों के लिए जो है नवाचार से जुड़ी जो है पहली यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा का जो है शुभारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है? विश्व बैंक की जो स्थापना थी 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC और वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के जो है कार्यान्वयन में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश ने जो है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में जो है प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। चलिए आगे देखिए।
विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का जो आयोजन जो है यह लखनऊ में जो है किया गया। कहाँ किया गया? या लखनऊ में किया गया है। तो जो इसके तहत 240 युवा विधानसभा में भाषण देंगे। इसमें से जो 3 सर्वश्रेष्ठ युवा संसद जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है 18 से 33 वर्ष के युवाओं की आवाज़ को सुनना और साथ ही युवाओं के निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। तो क्या क्या है? 18 से 33 वर्ष के युवाओं की जो है आवाज़ सुनना और जो है साथ ही युवाओं के निर्णय की क्षमता युवाओं के निर्णय की जो है लेने की क्षमता का जो है विकसित करना है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अलंकार का जो संबंध जो है सरकारी माध्यमिक स्कूलों को बेहतर बनाने 1 अक्टूबर 2021 को जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य जो है 2331 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में जो है 35 बुनियादी ढांचों और सुविधा मानदंडों का जो है 100% अनुपालन निश्चित कराना है। तो ये जो है प्रोजेक्ट अलंकार जो है माध्यमिक स्कूलों से संबंधित है, जो कि 1 अक्टूबर 2021 को जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो है इसका लक्ष्य जो है 2331 सरकारी जो है माध्यमिक स्कूलों में जो है 35 बुनियादी ढांचों और जो है सुविधा मापदंडों का जो है 100% अनुपालन सुनिश्चित करना जो है। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अयोध्या और काशी की तर्ज पर तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर को विकसित करने की घोषणा की गई है। धाम कहाँ पर है? तो जो तामेश्वर नाथ धाम जो है यह कहाँ पर है? यह जो है संत कबीर नगर में है। यह कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। चलिए साथियों, जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है, समाज सुधारिका अहिल्याबाई होलकर को की जो हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो समाज सुधारिका अहिल्याबाई होलकर की जो है हाल ही में जो है 300वीं जयंती जो है मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? या जो है 300वीं जयंती जो है मनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानपुर दौरे के दौरान कुल कितने रुपए की लागत से जो है कुल 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो कुल जो है 47,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जो है 17 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी के कानपुर दौरे के दौरान कितनी ताप विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो कुल जो है 5 जो है कुल ताप विद्युत परियोजनाओं का जो है यह जो उद्घाटन किया गया है। पहला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। यह कहाँ पर है? घाटमपुर में है। अगला आता है 660 पनकी पावर प्लांट। यह कहाँ पर है? यह पनकी में है। पनकी जो है यह कानपुर में जो है एक जगह का नाम है। अगला होगा जवाहर ताप विद्युत परियोजना। यह एटा में है। तो कहाँ पर है? जवाहर ताप विद्युत परियोजना एटा में है। अगला आता है ओबरा ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? तो जो ओबरा ताप विद्युत परियोजना यह सोनभद्र में है, इसका हुआ है। फिर जो आता है खुर्जा थर्मल पावर प्लांट, यह जो है बुलंदशहर में है। तो चलिए साथियों एक बार इसको फिर से देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के कानपुर दौरे के दौरान जो है कुल 5 जो है ताप विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। पहला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो घाटमपुर में है। अगली आती है 660 पनकी पावर प्लांट या पनकी में है। जवाहर ताप विद्युत परियोजना एटा में है। ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना या सोनभद्र में है। और खुर्जा थर्मल पावर प्लांट या बुलंदशहर में। इन सब का संचालन उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसका जो है स्थापना 25 अगस्त 1980 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है यह जो है लखनऊ में है। इसको यूपी आरवीएनएल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चर्म एवं चप्पल नीति 2025 के तहत किस शहर को जो है केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है? तो उत्तर प्रदेश चर्म एवं चप्पल नीति 2025 के तहत जो है कानपुर को जो है केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। इस नीति के तहत प्रदेश का पहला फुटवेयर कानपुर में बनाया जाएगा। और फुटवेयर राजधानी आगरा भारत से निर्यात होने वाले कुल चमड़े में जो है 46% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद है का विमोचन लखनऊ में किसके द्वारा किया गया है? तो जो चुनौतियाँ मुझे पसंद है इसका जो है विमोचन जो है लखनऊ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो है किया गया है। और जो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो चुनौतियाँ मुझे पसंद है इसका लेखक जो है विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी है। यह पुस्तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संघर्षों और प्रेरणा
प्रेरणादायक जीवन पर जो है आधारित है। चलिए बच्चों, चलिए साथियों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर परिवर्तित किया जाएगा? तो औरैया राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर जो है यह जो है अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जो है परिवर्तित किया जाएगा। तो चलिए साथियों, आप सभी जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और जो है चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की भी अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया ग्रामीण शासन और सेवा वितरण हेतु उत्तर प्रदेश ग्राम सचिवालय मॉडल क्या है? तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों को जो है सुविधा हेतु जो है यह जो है मॉडल बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बांध झील उत्तर प्रदेश के पर्यावरण जो है पर्यटन विकास योजना में शामिल है? तो जो उत्तर प्रदेश में जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांधों और जलाशयों को जो है पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थलों के रूप में विभिन्न जनपदों में स्थित 7 प्रमुख बांधों और झीलों को डेवलप किया जा रहा है। तो कुल कितने किए जा रहे हैं? कुल 7 जो हैं बांधों और झीलों को जो डेवलप किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य में भरपूर इन जलाशयों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाना है। इसमें स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं ये 7 कौन से हैं। तो ये जो 7 हैं, पहला हो गया चित्रकूट में जो है गुमता बांध हो गया। अगला महोबा में अर्जुन डैम, सोनभद्र में धंधरौला डैम, हमीरपुर में मौदहा डैम। अगला आता है झांसी में गढ़मऊ झील, सिद्धार्थनगर में मझौली सागर और बांदा में जो है नवाब टैंक जो है अगला आ जाता है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कौन सा आता है? तो जो आज का अगला है कि उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत जो है आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पाद हेतु 5 जगहों पर जो है सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें पहला सीड पार्क लखनऊ के किस नाम से स्थापित किया जा रहा है? तो जो पहला सीड पार्क है वो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जो है रखा जा रहा है। तो किसके नाम पर रखा जा रहा है? चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा जा रहा है। चलिए साथियों, एक बार पहला ये वाला प्रश्न फिर से देख लेते हैं कि कौन से बांध झील उत्तर प्रदेश में पर्यावरण पर्यटन को विकसित करने विकास योजना में शामिल किए गए हैं। तो कुल जिसमें जो 7 जो है इनको जो विकास योजना में जो है शामिल किए गए, कुल कितने हैं? 7 हैं। और 7 तो कोई किस लिए किया गया? ये जो पर्यटकों को जो के लिए आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे आर्थिक और रोजगार में भी वृद्धि होगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते और सौंदर्यता बढ़ेगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते बनाया जा रहा है। जैसे पहला जो है चित्रकूट का गुमता बांध, दूसरा महोबा का अर्जुन डैम, तीसरा सोनभद्र का धंधरौली डैम, फिर आता है हमीरपुर का मौदहा डैम, झांसी का गढ़मऊ झील हो गई, उसके बाद सिद्धार्थनगर का मझौली सागर और बांदा का नवाब टैंक है। चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, हांगकांग में प्रस्तावित सोथवी नीलमी के बाद से चर्चा में रहा बौद्ध स्थल पिपरहवा स्तूप का संबंध किससे है? तो जो पिपरहवा स्तूप का संबंध जो है सिद्धार्थनगर से, तो किससे है? पिपरहवा स्तूप का संबंध जो है सिद्धार्थनगर से है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और जो है इसी के साथ जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद। इसी के साथ जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वह स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए साथियों, धन्यवाद।